Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Chandigarh Academy. So today we will start with our next topic and that topic is the cell. So let us begin with that. So cell, basically what do you mean by cell? Cell होता क्या है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेल की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, राइट? कि सेल इज बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर या स्मॉल रूम यू कैन से या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली अगर हम बात करें तो। बट बेटा सेल जो होता है ना, बेसिकली अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चर and function unit of life. So here we can see कि सेल की डेफिनेशन की जब मैंने बात की तो सेल की डेफिनेशन में मैंने दो चीज़ें बोली कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसका? हमारी लाइफ का। तो बेसिकली जो हमारी ये स्ट्रक्चर है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करती है? वो टोटली डिपेंड करती है हमारे सेल के ऊपर। और हमारी जितनी भी ये स्ट्रक्चर है इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कितने फंक्शन किस में होते हैं? हमारे सेल के बीच में फंक्शन होते हैं, राइट? तो अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूँ कि सेल क्या है तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, राइट? तो सेल इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? इन 1665 में किया था। तो इसके पीछे ना एक स्टोरी है कि रॉबर्ट हुक अंकल जो थे हमारे दादा परदादा या अंकल हमारे जो, उन्होंने सेल डिस्कवर कैसे किया था? तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था कि जिस रूम में वो क्या कर रहे थे या जो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जिस रूम में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, पहली बात तो उन्होंने अपने ये चीक का सेल लिया था और जिस रूम में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस रूम में उन्होंने क्या देखा था कि एक मधुमक्खियों का ना छत्ता लगा हुआ है जिसको हम हनीकॉम्ब बी का जो छत्ता बोलते हैं उसको, वो हमारे पास वो लगा हुआ था उनके रूम में। तो उन्होंने क्या किया? वो छत्ते को देखा और अपने चिक सेल को देखा। तो जब उन्होंने वो दोनों चीज़ों को देखा तो उनको सिमिलैरिटी लगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने, अब जो साइंटिस्ट लोग हैं यार, साइंटिस्ट लोग जहाँ भी देखते हैं उसको देख के कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। तो जो हमारा रॉबर्ट हुक अंकल थे उन्होंने इस सेल को देख के तो उन्होंने क्या बोला कि सेल क्या है? सेल एक कंपार्टमेंट है। सेल क्या है? एक कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? कंपार्टमेंट का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। क्या होता है? स्मॉल रूम्स। तो उन्होंने क्या बोला कि सेल क्या है? एक कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम्स होता है। क्लियर? सो ये तो हमारी सेल की डेफिनेशन और डिस्कवरी हो गई। सो स्टडी ऑफ द सेल, जब हम सेल को पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? तो स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द सेल। और हु इज द फादर ऑफ द साइटोलॉजी? ऑब्वियस ही बात है, रॉबर्ट हुक अंकल ही है हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट विल बी, अब देखो एक साइंटिस्ट जो बोलेगा उसकी बात पे तो कोई यकीन करेगा नहीं, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। तो हमारे रॉबर्ट हुक अंकल के बाद दो और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बेसिकली हमें क्या दी थी बच्चा? सेल थ्योरी दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था और सेल थ्योरी किसने दी थी। ये दोनों डिफरेंट सी चीज़ें हैं बच्चा लोग। सेल जो है वो हमारा डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी हमारे दो साइंटिस्ट अंकल्स ने जिनका नाम था सेलिडियन एंड सेचवान। सेलिडियन एंड सेचवान इन 1839 में इन दोनों ने क्या दी थी बच्चा? सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी इन्होंने? सेल थ्योरी दी थी। और इन्होंने सेल थ्योरी में दो पॉस्टुलेट दिए थे। उन्होंने उन दो पॉस्टुलेट्स में क्या कहा था? सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या दिया था उन्होंने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम जीव जंतु जो हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि सेल इज द फंडामेंटल
यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट किसका? लाइफ का। क्लियर? तो ये सेल थ्योरी जो थी वो दी थी हमारे दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सेलिडियन एंड सेचवान, और सेल इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। तो इन दोनों में हमने कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर गाइस? इसके जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली अबाउट टाइप ऑफ सेल्स। So type of cells. So basically cells are of 3 type. कितने टाइप के होते हैं सेल? 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं बच्चा लोग यूनिसेलुलर, दूसरा होता है बच्चा लोग मल्टीसेलुलर, और थर्ड वन इज एसेलुलर। क्लियर? यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, मल्टीसेलुलर मैनी, सेलुलर का मतलब सेल, एसेलुलर मतलब विदाउट सेल, जिनके बीच में सेल प्रेजेंट ही नहीं होता। कुछ ऐसे जीव जंतु भी है हमारी दुनिया में। तो अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगी बच्चा लोग? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से बना होता है। मल्टी सेल की बात करूं तो एनिमल्स या हमारे प्लांट्स, और ह्यूमंस भी हम किस में कंसीडर करते हैं? एनिमल्स में कंसीडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स। सो नेक्स्ट इज एसेलुलर, विदाउट सेल। विदाउट सेल का एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिनके बीच में सेल ही प्रेजेंट नहीं है, दैट वुड बी अवर वायरसेस। जितने भी हमारे वायरस है वो क्या है बच्चों लोग? एसेलुलर। क्लियर? सो दिस इज अवर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है? इसके बाद जो मैं टॉपिक शुरू करूंगी उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपको। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे पेपर में, सबसे पहला लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है बच्चा? लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल। जो हमारा नर्व सेल होता है वो होता है हमारा लॉन्गेस्ट सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेल क्या कौन सा होता है बच्चा लोग? हमारा ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है बच्चा? हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास PPLO भी आ जाता है और माइक्रोप्लाज्म भी आ जाता है। अगर क्वेश्चन आए बच्चा लोग कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज फीमेल ओवम। जो फीमेल का ओवम होता है दैट वुड बी लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल के बारे में, तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज अ मेल स्पर्म। मेल स्पर्म जो होता है दैट वुड बी स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ह्यूमन सेल कौन सा है, तो आप क्या करोगे? मेल सेल, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछेंगे तो अगर ह्यूमन साथ में लगा होगा तो दैट वुड बी फीमेल ओवम एंड मेल स्पर्म। अगर सिंपल आपसे पूछा गया हो कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है या स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा बैक्टीरिया है और लार्जेस्ट सेल हमारा क्या है? ऑस्ट्रिच एग। क्लियर गाइस? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट सेल की स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो हमने सेल की बाहर वाली बातें सारी कर लिया। अब हम जो मेन स्ट्रक्चर करेंगे वो सेल का स्ट्रक्चर होगा कि हमारे सेल के भीतर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल। इसका स्ट्रक्चर सेम लाइक हमारा बेंजीन रिंग है, कि बच्चों को ईजी लगे कि हमारा सेल होता क्या है। ओके, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। सबसे पहले अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के बीच में ये जो गोला आकार का दिख रहा है इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको बोलूँगी न्यूक्लियस। क्या है इसका नाम? न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस के बीच में बहुत कुछ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। मेन चीज़ जो न्यूक्लियस के बीच में होती है बच्चा लोग वो होती है आपकी क्रोमोसोम्स। क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स।
क्लियर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का हमारे ह्यूमंस के बीच में, जिसका मतलब है 23 पेयर्स। क्लियर। अब इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होंगे दैट वुड बी योर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। क्लियर। एंड जो ओनली 1 पेयर होगा दैट वुड बी योर सेक्स क्रोमोसोम्स। सो मोस्ट ऑफ अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो जो 1 पेयर है हमारा सेक्स क्रोमोसोम का, इसका ज़्यादा फंक्शन है। 22 का इतना ज़्यादा फंक्शन होता नहीं है, होता है बट ज़्यादा फंक्शन नहीं होता। क्लियर। सो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर, जिसमें से 22 जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोमल होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर गाइस। ठीक है। अब हमारे जो ये सेल है, सेल के बीच में हमारा कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। अब इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हमारा जो सेल है इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बीच वाले स्ट्रक्चर में ना एक लेयर प्रेजेंट होती है। अब इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली, इस वाली अंदर वाली लेयर के ना बहुत सारे नाम हैं बच्चों लोग, बहुत सारे नाम हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसके बहुत सारे नाम जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसका नाम है बता सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बच्चा लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको और बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सेल मेम्ब्रेन से ही पूछा जाता है। अब सबसे पहली बात हम करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल की मेम्ब्रेन। जैसा नाम है इसका बता वैसा ही इसका काम है। इसका काम क्या है बता? ये सेलेक्ट कर करके चीज़ों को अंदर भेजेगा कि अगर तो वो ठीक हुआ देन वो अंदर आ सकता है सेल के, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो बाहर से ही टाटा बाय बाय उसको। क्लियर। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके भेजेगा। तो तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी ना कि मैम अगर हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर करके हर चीज़ को अंदर भेज रही है तो हम लोग बीमार कैसे होते हैं? राइट गाइस। तो आप लोगों ने अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आप लोगों ने भर भर के नाम सुना होगा, एंटीबॉडीज़ का, इम्यूनिटी का, राइट। तो उन सब का मतलब क्या है बच्चा लोग कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हुई, अगर आप ओके गाइस, तो हम जो कोरोना वायरस बेसिकली हम इम्यूनिटी की बात की है हमने और एंटीबॉडीज़ की बात की है। तो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी, जितनी हमारी एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो ही हमारे एंटीजन्स को बेसिकली वो क्या करेंगे? फाइट अगेंस्ट करेंगे उन एंटीबॉडीज़ के खिलाफ। तो बेसिकली अगर मैं सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो इसका काम क्या है? इसने सेलेक्ट करके अंदर भेजना है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है जो बाहर वाली जो हमारी लेयर है, इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग सेल वॉल। क्लियर। अब जो ये सेल वॉल होती है मेरी, बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल व्हाइल सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। मतलब हम ह्यूमंस के बीच में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। ऐसा क्यों? है ना। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, देखो वो जो प्लांट्स हैं हमारे वो बाहर खड़ते हैं, धूप में भी खड़ते हैं, वो छाया में भी खड़ते हैं, वो बरसात में भी खड़ते हैं ना। तो सेल वॉल का काम क्या होगा? उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। तो रिजिडिटी उनको मिलेगी तभी तो वो इतने मतलब अच्छे हैं कि वो बाहर खड़ रहे हैं। क्लियर। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँ तो हमें तो इतनी सारा दिन धूप में खड़ना पड़ता ना बारिश में खड़ना पड़ता है ना। तो हमारी जो बॉडी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी बॉडी को रिजिडिटी नहीं मिलेगी। ये हमारी बॉडी को रिजिडिटी चाहिए, बट हमारी बॉडी को जो रिजिडिटी देगा बच्चा लोग वो देगा हमारा स्केलेटन सिस्टम। क्लियर गाइस? ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, बेसिकली टू प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ प्लांट बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। क्लियर। अब ये तो था हमारी सारी चीज़ें हमारे जो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे हमारे सेल में जो प्रेजेंट होती है, एंड दैट वुड बी अवर सेल ऑर्गेनेल्स।
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली कौन कौन सी पहले तो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, उनके हम नाम लिख लें। तो एक तो होता है बच्चा प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्रेजेंट होता है बच्चा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। देन प्रेजेंट होते हैं बच्चा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। देन प्रेजेंट होते हैं बच्चा लोग प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। देन प्रेजेंट होते हैं बच्चा हमारे ER, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज बच्चा लोग ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये जनरेट करता है एनर्जी। किसकी फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेगा बच्चा लोग, ATP की फॉर्म में। तो ATP की फॉर्म में ये क्या करता है, जनरेट करता है एनर्जी। सो दैट हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज अवर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है बच्चा लोग वो बेसिकली वो सिंथेसिस करता है कुछ एंजाइम्स को, और जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चा, सिंथेसाइज होते हैं हमारे एंजाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट इज अवर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बेसिकली हम बोलते हैं एम्प्टी बॉडीज। क्या बोलते हैं, एम्प्टी बॉडीज या एम्प्टी स्पेस बोलते हैं इसको। इसको एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी बॉडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब स्पेस है तो स्पेस होगी तो उसमें कोई चीज़ तो स्टोर होगी ना, और इसमें क्या स्टोर होता है बच्चा, हमारा फूड स्टोर होता है। और वैक्यूल जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, ज़्यादा बड़े बड़े साइज के होते हैं बट स्मॉल नंबर में होते हैं। और एनिमल सेल्स में जो हमारे ये वैक्यूल्स होते हैं बच्चा लोग, ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं बट स्मॉल स्मॉल साइज होता है इनका। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो हम एनिमल्स हैं हम अपना खाना स्टोर नहीं कर सकते, बट जो हमारा रिजर्व खाना स्टोर होता है हमारे बीच में वो होता है बच्चा लोग ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में। क्लियर। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे वैक्यूल्स में खाना प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल्स आर बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस एंड दैट कैन बी हेल्प टू स्टोर अवर फूड। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स पहले ही बता देती हूँ, प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में बट ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। ऐसा क्यों है हम देखते हैं। तो प्लास्टिड बेसिकली हमारे बच्चा लोग 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला होता है बच्चा ल्यूकोप्लास्ट, देन होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट एंड देन होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, बेसिकली ये हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर ना ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं बेसिकली, दैट वुड बी योर ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं बात करूंगी क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट जो हमारे प्लांट के सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, उनके अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो कलर्स होते हैं वो किसके कारण आते हैं, वो आते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्रोमोप्लास्ट इज बेसिकली अ कलरफुल पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर प्लांट सेल्स। अगर मैं बात करूंगी क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट वुड बी ग्रीन इन कलर, जो हमारी क्या कहते हैं प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वो पिगमेंट जो है दैट वुड बी हेल्प इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। सो दैट्स व्हाई क्या जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अगर हमारे बीच में प्रेजेंट होते तो हम भी लाल पीले हरे नीले कलर के दिखाई देते हैं। Clear guys? Next is your lysosomes. Lysosome basically, lysosomes are called suicidal bags. सुसाइडल बैग्स बोलते हैं इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई भी एंटीजन बाई चांस हमारी बॉडी में अंदर एंटर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उनको एनगल्फ करते हैं, खुद भी मरते हैं और उस एंटीजन को भी मारते हैं। दैट इज जस्ट लाइक अ स्लीपर सेल्स, स्लीपर सेल्स की तरह होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं हम।
नेक्स्ट इज अवर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं बता, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं भाई, क्लियर। नेक्स्ट आता है ईआर। ईआर को हम बोलते हैं बच्चा लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है बच्चा, SER एंड RER। SER का मतलब होता है बच्चा लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। RER की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसाइज करना। तो हमारे जो RER है उसका भी काम क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसाइज करना। क्लियर गाइज? सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सेल ऑर्गेनली। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर सेल एंड सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा जल्दी आएगा। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।